कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ आत्माराम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 2, आत्मा जाम। वेदी ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था, अर्थात उसे बहुत सारे लोग जानते थे। वह सोनार था, अर्थात जो सोने का काम करने वाला व्यक्ति होता है। वह अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। वह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती थी तो जान पड़ता था कि कोई चीज गायब हो गई। वह सुनार था तो वह अपने कार्य को निरंतर करते रहता था। तो उस कार्य को करते समय जो खटखट की आवाज थी, वहां के लोग उस आदत के उन्हें वह आवाज सुनने की आदत हो गई थी। अगर वह आवाज बंद हो जाती थी तो लोगों को एक कमी महसूस होती थी। लोग सोचते थे पता नहीं हम क्या मिस कर रहे हैं, क्या हमने खो दिया है। इस तरीके से लोगों की सोच हो गई थी। वह नित्य अर्थात रोज एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए हुए भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। अब जो ये सोनार था, इसके पास एक तोता भी था। ये जो सोनार है वो रोज एक कार्य करता था कि अपने तोते का जो पिंजरा था उसे लेकर वह भजन गाता हुआ तालाब की तरफ जाता था। जो ही लोगों के कान में आवाज जाते, सस्ता गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते थे कि सुबह भोर हो गई है, मतलब सुबह हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय था, अर्थात उसका घर गृहस्थी आराम से सुख से चल रही थी। उसके 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थी। दर्जनों पोते पोती थे, अर्थात उसके बेटों के पोते बच्चे भी थे जो उसके पोते लगते थे। लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई भी नहीं था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो वह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराकार ही रहना पड़ता। अब उसके साथ इतने बच्चे, इतने बेटे होने के बावजूद भी, 3 बेटे होने के बावजूद भी उसकी मदद, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर थी। उसकी मदद करने के लिए कोई भी बेटा तैयार नहीं था। उन बेटों की सोच थी कि जब तक बाप है, जब तक हमारे सर पर पिताजी का साया है, तब तक हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। मतलब जीवन में मौज मस्ती करती रहनी चाहिए। अगर जब पिताजी मर जाएंगे तब तो हमें जिम्मेदारी स्वतः ही मिल जाएगी। इसी के चलते हुए कभी कभी जो ये सोनार था, इसे निराहार मतलब बिना खाने के ही रहना पड़ता था। एक दिन संयोग से किसी लड़के ने पिंजरे के द्वार को खोल दिया, मतलब पिंजरे का जो गेट था, दरवाजा, उसे खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न सा हो गया। अर्थात वह अपने तोते से बहुत प्यार करता था। जब उसने अपने तोते को गायब देखा तो उसे बड़ा भारी धक्का लगा। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। तोता क्या था? तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। खपरेल अर्थात जो झोपड़ी के ऊपर सीमेंट की टिन लगा दी जाती है, सीमेंट की खपरेल बिछा दी जाती है, उसे खपरेल कहा जाता है। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह तोता था। वह अपने तोते से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लड़के, बच्चों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। वह उन लोगों को इतना प्यार नहीं करता था जितना वह अपने तोते को प्यार करता था। लड़के की चुलबुल से उसके काम में विघ्न
पड़ता था, बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। वह अपने बेटों से भी प्यार नहीं करता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, वह पड़ोसियों से भी चिढ़ता था, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। वह पड़ोसियों से क्यों चिढ़ता था? क्योंकि जो उसकी एक अंगीठी थी, वह उससे आग लेके चले जाया करते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह नहीं थी। इन सब से बचने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन यानी कोई भी विकल्प नहीं था। वो वह वही तोता था। वो कौन सा था? वह एक तोता एकमात्र उसका जीवन साथी था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न था। तोता उसे कभी भी परेशान नहीं करता था। वह अब उस अवस्था में था कि जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। अब वह बूढ़ा हो चुका था। वृद्धावस्था में वह ये चाहता था कि मुझे किसी भी तरीके की कोई परेशानी न हो और मैं सुख चैन से अपने जीवन व्यतीत कर सकूं। तोता एक खपरेल पर बैठा था। उसने देखा कि तोता एक खपरेल पर बैठा है। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के इकट्ठे होकर चिल्लाने लग गए और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवे ने काव काव की रट लगाई हुई थी, क्योंकि कौवा अपने विरोधी को देखकर काव 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 कर रहा था। और जो गांव गली मोहल्ले के बच्चे और बड़े इकट्ठे हो गए थे, वह ताली बजा रहे थे, जिससे तोता भयभीत हो गया, जिससे तोता डर गया। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। महादेव लगातार अब उस तोते के पीछे दौड़ता ही चला गया। लोगों ने उसकी दुर्गामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भयावह कल्पना नहीं की जा सकती। अब वह वृद्धावस्था में भी खाली पिंजरा लेकर और अपनी बहुत गति से दौड़ता जा रहा था। जब सभी लोगों ने उसको दौड़ते हुए देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। प्यार का मोह मतलब प्यार, उसे तोते से इतना ज्यादा प्यार था कि वो जो उसकी दौड़ थी वह सभी लोगों के लिए एक अचंभा बन गई। ये प्यार का इससे अच्छा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। अब समय दोपहर हो चुकी थी। किसान लोग खेतों में चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला, अर्थात हंसी उड़ाने का एक अच्छा मौका मिल गया था। महादेव को चिढ़ाने में सभी को बड़ा मजा आ रहा था। किसी ने कंकड़ फेंके तो किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की कुंगी पर जा बैठा। अब तोता वहां से भी उड़ जाता है जब सभी लोग, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और महादेव को चिढ़ा रहे थे। तोता उड़ा और आम का बाग उसकी एक गुद्दी पर, एक टहनी पर जाकर बैठ जाता। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए पहले की भांति उचकता चला। बाद में पहुंचा तो पैर के तलुए से आग निकल रही थी, क्योंकि वह इतनी रफ्तार से भाग रहा था कि ग्रीष्म की वजह से उसके पैर जलने लगे और दोपहर का समय भी था। दोनों बातों ने उसके पैर के तलुओं में आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता कुंगी से उतरकर नीचे की डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर शशंक नेत्रों से ताक रहा था। वह फिर भी पिंजरे में आकर नहीं बैठा। महादेव ने समझा वह डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की
आड़ में आकर छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, वह निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। तोता पिंजरे के ऊपर आकर बैठ जाता है। महादेव का हृदय उछलने लगा। महादेव मतलब खुश हो गया कि अब मेरा तोता पिंजरे के अंदर आ जाएगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपते हुए धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ ना आया और वो फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। आधी रात गुजर गई। सहसा एक और वह कोई आहट पर चौंका। अब एक आहट हो गई वहां पर, एक कुछ भी मतलब थोड़ी सी आवाज आई। एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा था और कोई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर में बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भागा। उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब ऊपर भागी। कोई इधर गया, कोई उधर। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचा उन आदमियों के बीच में, तो सब में हड़कंप मच गया और वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। कोई इधर चला जाता है तो कोई उधर, जिसे जहां रास्ता मिलता है वो उसी तरफ भाग जाता है। महादेव दीपक के पास गया और तो उसे एक कलसा अर्थात एक बर्तन जो होता है मटका टाइप, वह रखा हुआ मिला, जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो उसमें मोहरें थी। जो वो चार लोग इकट्ठे थे वो कहीं के चोर या डकैत थे। उन्होंने उस मटके को, उस कलसे को छुपा रखा था। उस कलसे में मोहरें उन्होंने एकत्रित कर रखी थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में रखी। हाँ, मोहर ही थी। उसने अब दीपक की लौ की उजाले में भी उसने देखा कि हाँ सच में मोहर है। तो उसने ये निश्चित कर लिया कि वह मोहरे ही थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया। उसे फिर शंका हुई कि ऐसा न हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। अब उसने क्या किया, उस कलसे में से थोड़ी मोहरें तो अपने पास रख ली, अपनी जेब में डाल ली, लेकिन बची हुई मोहरों को गड्ढे में दबा दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर, मतलब मैं अगर चोर आ जाएंगे तो मैं भागूंगा कैसे। उसने परीक्षा के लिए कलसा उठाया और 200 पग चल बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था कि उसके पैरों में पर लग गए हैं। वो इस तरीके से भागा, उसकी गति ये थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके पैरों में पंख लग गए हों। वो चल नहीं रहा था, वह पैरों से उड़ रहा था। अरुणोदय का समय था, अर्थात सुबह का, भोर का समय हो गया था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। सुबह की जो लालिमा रोशनी जो होती है वह सूरज की, वह छाई हुई थी। उस समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे प्रकाश की से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजरे में बैठ गया। अब उसका जो एकमात्र जीवन का सहारा, जिससे सुख की अनुभूति उसे होती थी, वह तोता भी पुनः पिंजरे में आकर बैठ जाता है। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। उस तोते का नाम आत्माराम होता है। अब वो कहता है कि आ जाओ आत्माराम, तुमने मुझे दुखी तो बहुत किया, लेकिन उसके साथ साथ तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया।
अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने में मर दूंगा। वो इतना खुश था, कहता है कि मैं तुम्हें अब चांदी, ये लोहे का जो पिंजरा है इसमें नहीं, मैं इसके साथ तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और तुम्हें सोने से मैं मरवा दूंगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। वह रोम रोम से, अर्थात उसका शरीर का एक रेश मात्र, एक रोम मात्र भी जो था, वह ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर को धन्यवाद देने में जुट गया था। प्रभु, आप कितने दयावान हो, यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ जैसे पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। अब वो कहता है कि ये जो मुझे दिया गया है, जो मुझे मोहरें मिली है, ये प्रभु की कृपा से मिली है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरणों में चित लाता। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा, घर और कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। अब वह पिंजरे सहित में अपने घर आ जाता है। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। भेंट मतलब कोई भी नहीं मिला। और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम न था। उसने कलसे को नाद में छुपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोचरी में रख दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों ने तो कोई सांस भी नहीं लेता। पुरोहित जी जो थे, उनकी अगले दिन पेशी थी, अर्थात कोई उनका कोर्ट का अदालती कोई मामला चल रहा था, उसमें उनकी पेशी। पुरोहित जी अपने मन ही मन ये बात का विचार कर रहे थे कि जेब में एक कौड़ी भी मेरे पास में नहीं है, और जो यजमान होते हैं जिनसे उनकी आय इनकम होती है, जिससे उन्हें पैसे प्राप्त होते हैं, उनमें भी कोई सांस नहीं ले रहा, अर्थात पैसे आने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। इतने में ही महादेव ने पलागन की, मतलब महादेव वहां पहुंच जाते हैं। पंडित जी ने मुंह फेर लिया, यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची। पंडित जी कहते हैं, अरे यार, ये बुरा प्राणी जिससे अमंगल ही होता है, ये कहाँ से आ गया। मालूम नहीं दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है, क्या कहते हो, जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। अब वह बड़े क्रोध में, बड़े दुख के साथ उससे बात करते हुए कहते हैं, क्या चाहते हो भाई, तुम्हें पता नहीं है इस समय मेरे पूजा का समय है। महादेव ने कहा, आज मेरे यहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। पुरोहित जी एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कानों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। महादेव के घर कथा होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर में किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। आज क्या है, पुरोहित जी ने पूछा कि आज आखिर ऐसा है क्या। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात से ही तैयारी होने लगी। वेदी के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। कथा तो थी, साथ में खाने का भी निमंत्रण दिया गया था। जो सुनता वही आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। सभी लोगों को आश्चर्य था कि आज भाई इसके यहाँ पे कथा और भोजन कैसे हो सकता है, ऐसा क्या हो गया जिससे इतनी तरक्की इसके जीवन में आ गई। संध्या समय जब लोग जमा हो गए और पंडित जी ने अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई।
मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, मतलब मैंने कितने आदमियों को धोखा दिया, कितने खारों को खोटा किया, मतलब कितने सिक्कों को मैंने खोटा कर दिया। पर अब भगवान ने मुझ पर दया की, वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। कौन? ईश्वर। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे में जो कुछ निकले उसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को मैंने खोटा कर दिया हो, वह आकर एक एक कौड़ी मुझसे चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जो चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। वो कहता है जिसका भी उधार मेरे पास हो, मैंने जिसका बुरा किया हो, जिसके पैसे मारे हो, जिसका मैं उधार नहीं चुका सकता हूँ, वो लोग आए और मुझसे अपना पैसा ले ले। मैं सबका हिसाब कर दूंगा। जो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हैं और जो मेरी बात को सुन रहा है, वह भी चाहे तो इस बात को उन तक पहुंचा दे। सब लोग सन्नाटे में आ गए। सब लोग आश्चर्यचकित थे। कोई मार्मिक भाव से सर हिलाकर बोला, हम कहते न थे? किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा? हजारों का टोटल हो जाएगा। वो कहते हैं, कोई कहता है कैसे भरेगा इतना पैसा? एक ठाकुर ने टिटोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए हों, मतलब जो लोग मर गए हों, उनका क्या? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे, मैं उनके घर वालों को उनका पैसा चुका दूं। किंतु इस समय लोगों की वसूली उतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इतना धन कहाँ से आ गया। लोग अपने पैसे लेने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे जितना उन्हें यह जानना जरूरी था कि इतना पैसा महादेव के पास आखिर आ कहां से गया, इतना पैसा महादेव को कैसे मिल गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का मोह वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है ना, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तोले में उड़ा दिए थे। महादेव बोला, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ? पुरोहित जी बोले, 50 रुपए से कम न हुआ होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर चीकाएं होने लगी। वह बेईमानी है। यह क्या है? बेईमानी है। बहुत हो तो 2 या 4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। वो वहां पर मौजूद जो लोग थे वो ऐसा सोचने लगे। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब, राम राम, ऐसा लोग कहने लगे। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। तब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। अब वह कहता है कि हो सकता है आप लोग नहीं आ रहे, अर्थात आप मेरा हिसाब भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको 1 महीने अर्थात 30 दिन का समय दे रहा हूँ। आप आराम से अपना हिसाब मेरे लिए सोच लें और उसके बाद में मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा, जिससे मेरा उद्धार हो सकेगा। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के डर से नींद ना आती।
अब वह कोई काम नहीं करता था। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु अभ्यागत के द्वार पर आ जाते, उनका यथोयोग्य जैसा होता था उनके लिए सत्कार करता था। दूर दूर से उसका दूर दूर उसका सुयश फैल गया था। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरे लोगों के लिए बुरा है और अच्छे लोगों के लिए अच्छा। अगर आप स्वयं अच्छे हैं तो आपको सामने वाला सदैव अच्छा ही लगेगा। अगर आपके मन में चोर है तो आपको सामने वाला व्यक्ति ही चोर ही नजर आएगा। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्दार्थ को हम देखते हैं। जर्जर मतलब जीर्ण यानी टूटा फूटा। दुतगामिनी मतलब तेज चाल। निराहार मतलब उपवास या कुछ खाए बिना। विघ्न बाधा यानी रुकावट। सशंक मतलब शंकित यानी डरपोक। अकस्मात मतलब अचानक। निकटवर्ती यानी पास का। विहल मतलब व्याकुल। अमंगल यानी अभागा अशुभ। प्रफुल्ल मतलब प्रसन्न। अब है अभ्यास, जिसमें पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। क आत्माराम सुबह क्या भजन गाता था? तो सतनाम शिवदाता, सदगुरु शिवदाता, यह वह भजन गाया करता था। प्रश्न ख है आत्माराम के परिवार में कितने सदस्य थे? आत्माराम स्वयं, उसके 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ साथ दर्जनों पोते पोती उसके परिवार में सम्मिलित थे। ग आत्माराम के बेटों, आत्माराम को बेटों से प्रेम क्यों नहीं था? वह अपने बेटों से प्रेम नहीं करता था क्योंकि वे किसी भी तरीके से आत्माराम का जीवन निर्वाह करने में मदद नहीं किया करते। घ कलसे में हाथ डालने पर आत्माराम को क्या मिला? कलसे में हाथ डालने पर आत्माराम को उसमें से मोहरें मिली। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क महादेव सुबह से लेकर शाम तक क्या करता रहता था? महादेव सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य में व्यस्त रहता और खट खट खुट खुट की आवाज वह करता रहता था। ख महादेव को अपने नाती पोते, लड़के और पड़ोसियों से क्यों चिढ़ती? उसके लड़कों और से उसे इसलिए चिढ़ती, अपने पड़ोसियों से उसे इसलिए चिढ़ती क्योंकि वे उसकी अंगीठी में से राख ले जाया करते थे और पोते और लड़कों की वजह से उसे कई कई बार उपवास यानी निराहार रहना पड़ता था। ग तोता उड़कर गांव के बाहर एक पेड़ पर बैठ गया तो महादेव ने क्या किया? जब वह तोता गांव के बाहर उठकर बैठ गया तो वह आत्माराम बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे निरंतर उस तोते के लिए पिंजरा लेकर भागता रहा कि वह तोता किसी भी प्रकार से उस पिंजरे में आकर बैठ जाए। हाँ, आधी रात गुजरने पर महादेव ने बाग में क्या देखा? आधी रात गुजरने पर महादेव ने बाग में देखा कि 4 व्यक्ति चिलम, तंबाकू से भरी चिलम पी रहे हैं और दिए का हल्का सा मध्यम सा उजाला हो रहा है। ड महादेव ने पुरोहित जी को किस लिए घर पर बुलवाया? महादेव ने पुरोहित जी को घर पर सत्यनारायण की कथा के लिए घर पर बुलवाया था। च कलसा मिलने के पश्चात महादेव ने क्या किया? कलसा मिलने के पश्चात महादेव थोड़े समय के लिए पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। कुछ समय पश्चात उसने उसमें से कुछ मोहरें अपनी धोती में रख ली और बाद में उसने लकड़ी के सूखी लकड़ी की सहायता से एक गड्ढा खोदकर उसमें मोहरें छिपा दी। प्रश्न तीसरा है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न।
क महादेव किस ग्राम में रहता था? वेदी, सोनकर या किठोर? तो महादेव वेदी गांव में रहता था। ख महादेव कौन था? लोहार, मजदूर या सोनार? वह एक सोनार था। ग महादेव का बोझ हल्का करने वाला मददगार कौन था? उसकी पत्नी, उसके बेटे या कोई नहीं? कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। ग महादेव को प्राप्त कलसे में क्या था? राख, मोहरे या चावल? उसमें मोहरे मौजूद थी। महादेव ने पुरोहित को कितनी मोहरे दी? तो महादेव ने पुरोहित को 2, 3 या 4 मोहरे? 2 मोहरे उसने पुरोहित जी को दी। प्रश्न चौथा है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। कैसा ना था? सुखमय न था। हाँ, उसने पिंजरे को देखा तो रिक्त स्थान गायब था। क्या गायब था? तोता गायब था। ग महादेव रिक्त स्थान पिंजरा लिए पीछे दौड़ा। महादेव हाथ में पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। ह रिक्त स्थान महा महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। एक महादेव लेनदारों की राह देखता ही रहा। प्रश्न पांचवा है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क है, यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता, अर्थात यजमान जिनके द्वारा पुरोहित या पंडितों की इनकम या कमाई होती है, वे लोग किसी भी तरीके से पंडित जी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा कोई और इच्छा नहीं रहती। अर्थात वह उस अवस्था में था, अर्थात वह उस स्टेज पर था, उसकी उम्र हो चुकी थी, वह वृद्धावस्था में था। और वृद्धावस्था में आदमी को, मनुष्य को सिर्फ यह इच्छा होती है कि वह शांति और सुख से अपनी जो बची हुई जिंदगी है, जिंदगी की जो दिन है, वह गुजार सके। व्याख्यात्मक प्रश्न, प्रश्न छठा है हमारा, व्याख्यात्मक प्रश्न का प्रस्तुत पंक्ति से उद्धृत है तथा इसका लेखक कौन है? इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। हाँ, कौन किस अवस्था में था? परसोनार वृद्ध अवस्था में था और उसका जीवन सुख में नहीं था। ग शांति की इच्छा मन में कब आती है? शांति की इच्छा एक वृद्धावस्था में अवश्य ही घर कर लेती है। अब है अगला भाषा बोध। भाषा बोध में पहला है, पाठ के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित कार्य किसने किया? क सत्य सत्य गुरुदत्त रिक्त स्थान नित्य कहने वाला कौन था? सोनार। क कंकड़ फेंक व तालियां बजाकर तोते उड़ाने वाले कौन थे? ग्रामीण। ग्रामीण लोग, आस पड़ोसी और गांव के बच्चे। ग
चिल्लाकर व तालियां बजाकर तोते उड़ाने वाले बच्चे और आस पड़ोसी। नीचे लिखे शब्दों के प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तीर्थ का तीर्थ, पैर का पग, मुंह का तत्सम शब्द है मुख, आधा का तत्सम शब्द है अर्ध, पैर का तत्सम शब्द है पाद। प्रश्न तीसरा है, इन मुहावरों का अर्थ लिखिए। हृदय उछलना अर्थात प्रसन्न होना, प्रसन्न होना या खुश होना। सन्न रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। पैरों में पर लगना अर्थात तेज चाल चलना। प्रश्न चार, क जर्जर शरीर में जर्जर विशेषण और शरीर संज्ञा है। इस विशेषण और विशेष्य भी कहते हैं। इस पाठ से अन्य 5 विशेषण और विशेष्य छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रश्न 5वां है, प्रस्तुत पाठ में जो युग्म शब्द दिए हैं उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। खच खच, तो, सोनार की, खच खच के लोग आदि हो गए थे। ग इधर उधर, इधर उधर देखने पश्चात, बाद, वह वहां से चल पड़ा। घ धीरे धीरे, भोर को आई।
तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं।